देह की पुष्टि होने से वासनाएं, कामनाएं हमारी जागृत हो रही हैं। अब इन कामनाओं के कारण ही हम बंधन में हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे। जन्म मरण का चक्कर जो हमारा चल रहा है वो इसी कारण से चल रहा है कि वासनाएं हमारी जागृत हैं। अब यही बात हमारे कह रहे थे कि इसके लिए अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी वासनाएं, कामनाएं ख़त्म करनी है, इनको जागृत नहीं करना, तो सबसे पहले देह भाव से उठना पड़ेगा। देह भाव से उठकर फिर कहते हैं जीव एवं आत्मा का भेद समाप्त होगा, फिर जाके ये समाप्त होगा, है ना। जो हम हैं तो वास्तव में ब्रह्म, पर ब्रह्म होते हुए भी हम जीव कैसे बन गए, इतनी आगे कैसे निकल गए। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती है, ऐसा ही होता है ना, है ना। कार्य के बढ़ने से अब वो बीज क्या है, संस्कार सूक्ष्म में है। अब जितनी हम क्रिया बाहर करेंगे उतना सूक्ष्म में अहंकार आएगा और उतना ही अपनी वृत्ति उन संस्कारों के अंदर घूमेंगी। तभी कहा कि कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती है और कार्य का नाश होने से बीज भी नाश हो जाता है। अब देखो, अब कार्य का नाश होने से अब कार्य निकलता कहाँ से है, कारण से, कारण से बाहर आते हैं ना। अब कारण पे तो हम रुके नहीं, हम कार्य पे रुक गए। अब जैसे मिट्टी कारण है, मटका कार्य है ना। मटके के ऊपर रुक गए, आकार के ऊपर रुक गए। अब आकार तो फिर उसमें मिट्टी के अंदर कितने आकार आ जाएंगे, फिर एक एक आकार को देखते रह जाएंगे। फिर वो संस्कार अंदर जाएंगे, आज ये लेके आना है तो कल वो लेकर आना है। अब संस्कार तो ये कार्य के चल रहे हैं सारे, कारण के तो चल नहीं रहे। या तो फिर हमारी नज़र कहाँ जाए, सीधी आधार पर जाए, कारण पे जाए, सीधी मिट्टी पर जाए। अगर मिट्टी पे जाती है फिर तो ठीक है, अगर मिट्टी पे ना जाकर आकार पे रुक रही है। अब जैसे ये सारे आकार हैं, ये आकार का कारण क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म से आए ये सारे आकार। अब आकारों पे दृष्टि रुक रही है हमारी, कारण पे हम जान नहीं रहे, तो हमारा क्या होगा, कार्य पुष्ट होएगा, वो बीज फैलेगा। अब बीज हमारा संसार वाला फैल रहा है, इसी कारण से तो फैल रहा है, क्योंकि कार्य नष्ट नहीं हो रहा। जब कार्य नष्ट होगा तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। अब जब बीज नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, ये संसार वाला बीज नष्ट करना है हमें। ये संसार वाला बीज नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, ब्रह्म। फिर जो हम हैं वास्तव में, वो साक्षी स्वरूप, हम वही रह जाएंगे। ज्यों ज्यों मनुष्य के कार्यों का विस्तार होता जाता है, इस अहंकार को पोषण मिलता जाता है, जिससे इसका और विस्तार हो जाता है। अब जिस चीज़ को हम जल देंगे, सिंचाई करेंगे, वो बढ़ेगा। हम अहंकार को सींच रहे हैं तो वही बढ़ रहा है ना हमारा। अब अहंकार बढ़ता जा रहा है तो हमारा ये जन्म मरण का चक्कर भी बढ़ रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा हमारा। अब ये ख़त्म कैसे होगा जन्म मरण का चक्कर, जब अहंकार को हम लय करेंगे। अब अहंकार किसका है, आकार का अहंकार है। अब आकार के अहंकार में क्या क्या आ जाता है, हम देखें तो, है ना, कितना कुछ आ जाता है। सारी उपाधियाँ इसमें आ जाती हैं, उपाधियों के कार्य इसमें आ जाते हैं। फिर कार्य हो रहा है बाहर के शरीर से, स्थूल शरीर से, इसको फिर हम क्या समझ लेते हैं, मैं कर रहा हूँ, इसको हमने सत्य मान लिया। इस आकार को ही मैंने सत्य मान लिया। अब आकार को सत्य माना, जो सत्य नहीं है असत्य है, और सत्य की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं जा रही। सत्य स्वरूप में होते हुए भी असत्य को सत्य मान रही हूँ, तो तभी तो दुख नहीं खत्म हो रहा। दुख खत्म ना होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यही है ना, आधार से हम बहुत दूर निकल गए।
आधार से हम बहुत दूर चले गए और हम कहाँ बाहर बनावट में फंस रहे हैं। अब इसी कारण से हम दूर निकल के अपने आप को भूल गए। तभी कहा पहले कार्यों का नष्ट होना ही बहुत ज़रूरी है। अब कार्यों का नष्ट होगा तो बीज का नष्ट हो जाएगा, बीज भी नष्ट हो जाएगा फिर। इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले विज्ञान जनों को कार्य समाप्त कर देने चाहिए। अब गुरुदेव भी तो हमें यही कहते हैं ना, एकांत लो, एकांत का सहारा लें, एकांत में रहें। एकांत में जाने से संस्कार आएंगे नहीं। हम बाहर जा रहे हैं, अभी पक्के नहीं हुए, अब पक्के नहीं हुए तो वो कर्तापन लेकर आते हैं। कहीं पर भी गए, वो कार्य किया तो मैंने किया, ये भाव हम लेकर आए। अब इस भाव से हमारे संस्कार पोषण हो रहे हैं जीव भाव वाले। तभी गुरुदेव भी हमें बार बार यही बोलते हैं, एकांत लो, एकांत लो। एकांत में क्या होगा? बाहर कार्य की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, कार्य की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी तो वो संस्कार नहीं आएंगे, है ना। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम एकांत ले लें। अगर हम एकांत, गृहस्थी एकांत नहीं ले सकता, साधु सन्यासी जो या आश्रम में रहते हैं वो एकांत ले सकते हैं, है ना। उनके संस्कार जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, पर गृहस्थ को पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो सब यातनाओं में से निकल जाता है, निकल कर फिर अपने स्वरूप में आता है। गृहस्थी का ये भी फायदा है ना, वो पक्का होके आता है। गृहस्थी जो आश्रम में रहते हैं या साधु सन्यासी बन जाते हैं वो पक्के नहीं होते। उनका कैसे रहता है भी। अब पीछे एक महाराज जी की कथा चल रही थी तो वहाँ पे सभी को था कि बिल्ली के सिर के ऊपर दिया है। अब बिल्ली के सिर के ऊपर दिया है और बिल्ली कथा सुन रही है। अब महाराज जी को सुनने तो कम आते थे, वो देखने ज़्यादा आते थे। अब किसी संत के पास उड़ती उड़ती ये खबर पहुँची कि बिल्ली के सिर के ऊपर दिया है, ठीक है, और वो कथा सुन रही है। तब संत ने अपने शिष्य को बोला, तो एक आराम से जा, अपने पिंजरे में एक चूहा छुपा के जाइयो, देखना किसी को दिखे ना वो चूहा। और जब सारे बैठे हो तब बैठना बिल्ली के आगे, तब वो चूहा वहाँ छोड़ना जो बिल्ली के सिर के ऊपर दिया है। अब जैसे ही बिल्ली के आगे वो चूहा आया, वो दिया कहाँ गया? अब देखो कब तक बैठी है, जब तक उसके आगे विषय नहीं आए। जब विषय आ गए तो फिर अपने आगे स्वरूप में, अपने बिल्ली वाले स्वरूप में आ गए। अब ऐसे ही जो एकांत में रहते हैं वो पक्के नहीं होते, वो तब तक उनके आगे विषय नहीं है ना, एकांत में रह रहे हैं। वही जब तक बिल्ली के आगे चूहा नहीं आया। असली खबर कब होगी? हाँ, जब विषय आए सामने और फंसे ना, तब असली हमें अपनी चुनौती का पता चलेगा। तभी कहा गृहस्थी वो पक्का होके ही आता है, वो सब में से निकल कर आता है। तभी कहा कि ये जब तक विषय हमारे ख़त्म नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये कब होगा? जब कार्य समाप्त होगा। अब कार्य बाहर से समाप्त नहीं करना, कहाँ से करना है कार्य समाप्त? मन से, अंदर से। बाहर से इंद्रियां कर रही हैं, मैं देखने वाला, मैं दृष्टा, बाकी सब दृश्य कोटि में आ रहा है। जब ऐसी दृढ़ता आ जाएगी, मन से ही ना उठे हमारा कुछ, तब कार्य समाप्त है हमारे। बाहर तक हम कितने कार्य समाप्त कर सकते हैं? कब तक हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ सकते हैं? नहीं। कार्य का बीज खत्म करना है। बीज कहाँ पर है? मन में है ना बीज। वो मन से ही तो निकल के, कार्य का बीज मन में है। मन से ही अगर हमने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, कामनाएं हमारी खत्म हो गई, तो फिर आगे कार्य रहेगा कैसे? बीज पनपेगा कैसे? जब बीज नहीं पनपेगा तो फिर हम तो वही हैं,
हम वही अपना स्वरूप ही हैं। इसलिए कहा कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले विज्ञान जनों को कार्य समाप्त कर देना चाहिए। इससे अहंकार का आधार ही नष्ट हो जाता है, जिससे वह भी नष्ट हो गया, कार्य भी नष्ट हो गया। ये जब तक अहंकार है तब तक कार्य है, तब तक लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब ये मैं जब हमारी खड़ी है तब हमारा काम थोड़ी बनेगा, फिर तो हम वैसे के वैसे ही हैं ना, है ना। चाहे जितने मर्जी हम वाणी से बोलते रहे मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, पर कार्य का बीज तो पड़ा हुआ है अंदर। अब ये कार्य जब तक लय नहीं होता है ना, बाहर वाला कार्य नहीं लय करना, मन से जो कार्य हो रहा है, जो किसी को दिखाई नहीं देता पर अपने आप को दिखता है, हम अपने साक्षी आप हैं, वो हमें दिख रहा है, उसको लय करना है, उसको समाप्त करना है, तब ये अहंकार भी हमारा समाप्त हो जाएगा। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। ओतप्रोत है कार्य और वासना, कार्य कर रही है ना, मैं बन के कर रही हैं, तो फिर देखो अहंकार भी बढ़ रहा है, कार्य भी बढ़ रहा है। और अगर कार्य बढ़ा रही हैं तो वासना और बढ़ रही है। अब ये कार्य की है, इससे ये आगे है तो और कार्य करूँ और मैं सामान लेकर आऊँ। अब देखो ये ओतप्रोत है, ये एक दूसरे को पुष्ट कर रही हैं। इस प्रकार मनुष्य इस संसार बंधन से तो मुक्त हो ही नहीं सकता। और हम चाह रहे हैं कि हमारा ये लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म है तो हमें कार्य, शरीर वाला कार्य नहीं ख़त्म करना, हमें कार्य ख़त्म करने मन वाला, मन से ख़त्म करना कि दोबारा से हमारा कोई बीज ना पनपे। अंतमति सोई गति। अब जो संस्कार अंदर चल रहे होंगे हमारे, अंतमति में वही निकलेंगे, तब हमारी बुद्धि शीतल होगी। शीतल बुद्धि अपना निर्णय नहीं ले सकती, तब बुद्धि के अंदर इतना बल नहीं होगा कि मैं अपनी तेल धारावत वृत्ति को चला सकूंगी कि मैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तब इतना बल नहीं होगा बुद्धि के अंदर। तब तो जो उसके संस्कार पक चुके होंगे, जो स्वभाव बन चुका होगा इस जीव का, वही स्वतः बाहर निकल के आएगा। अब सारी जिंदगी मैंने क्या किया, जो मैंने किया वही निकलेगा, क्योंकि वही स्वभाव होगा मेरा। शरीर से क्रिया वाला नहीं कह रही मैं, मन की क्रिया से मैंने क्या किया, वही अंत में निकलेगा हमारा। और इसलिए हम तभी सजग हो रहे हैं कि अभी जागृत अवस्था में अभी हमारी इंद्रियां बलशाली हैं, है ना। अभी हम जो तेल धारावत वृत्ति चलाएंगे उसको हम स्वभाव बना लें, पक्का बना लें। नींद में सोते हुए भी हमारा अपना चले, इतनी हमारा अभ्यास हो जाए। जब इतना अभ्यास हो जाएगा तो स्वतः अंत में वही निकलेगा फिर। पर ये अभ्यास कब करेंगे, ये पुरुषार्थ कब करेंगे? अभी तो करेंगे। और कौन सा काल आएगा मैं कहूँ अंत में मैं कर लूँगी, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि मैं बोल लूँगी, मेरा काम बन जाएगा, राम राम मैं बोल दूँगी, मेरा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, निकलेगा ही नहीं। सारी जिंदगी तो बाहर मैंने काम किया, संस्कार को बाहर, मन को बाहर भटकाया। अब मैं कहूँ कि अंतमति में मैं अंदर चली जाऊँगी, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी बाहर शरीर से क्रिया कर रहा हूँ, मना नहीं है, पर मन से मैं क्या कर रही हूँ इसको देखना जरूरी है। जब मन को देखना हमने शुरू कर दिया ना, तो वो इतना निर्दयी नहीं है कि हमारा कहाँ नहीं मानेगा, हमारा कहाँ मानता है। मनवाना आना चाहिए।
जब मनवाना आ गया, अपने मन को हमने प्यार से दुलार से अपने पास बिठा लिया, अपना कहाँ मनवा लिया, हमसे दूर थोड़ी जाएगा। फिर जहाँ रस आता है मन को, मन वहाँ जाता है बार बार। अब कहाँ से रस आ रहा है इसको, मन को क्या अच्छा लग रहा है, विषय अच्छे लग रहे हैं कि अपना स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इससे पूछें, इससे बातें करें। और से तो पूछते हैं ना, कभी अपने आप से भी हमने अपने लिए टाइम लिया। जब हमने अपने आप से टाइम लेना शुरू कर दिया ना, दूसरों के अपॉइंटमेंट के लिए तो टाइम पूछते हैं पहले, कब आए मिलने के लिए। अपने आप से लें हम अपनी अपॉइंटमेंट। जब मैंने अपने आप से अपॉइंटमेंट ली, तब मैं इसकी आराम से बैठूंगी, आराम से इसके साथ बात करूंगी, आराम से बात करके इसको दिखाऊंगी। दिखाना भी ज़रूरी है। क्या दिखाना है? आज तक तू बाहर गया था, वहाँ से क्या लाया? तेरा दुख खत्म हुआ, तेरा विषाद खत्म हुआ, इससे बैठ के बात करें। अब जब तू अंदर आ रहा है तो तेरे को क्या अनुभूति हो रही है? तेरे को आनंद आ रहा है, वो वाला आनंद आ रहा है जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं, वो आनंद आ रहा है। जब ऐसे इससे बातें करेंगे ना, तब ये आप पे ही बोलेगा। आज तक बाहरों में को कुछ जगह नहीं मिल लिया। अब मैं जब अंदर आए हूँ तो वो आनंद आ रहा है जो आनंद मेरे से कोई ले भी नहीं सकता। अब जब इसके साथ बातें करनी शुरू कर दी, इसको दिखाना शुरू कर दिया, तो मुक्ति आसान है, फिर मोक्ष आसान है। हम बाहर की दिखावट में उल्टा ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप में बैठने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। खाली जान लेना है मैं वही हूँ, समझ आ जाए, बुद्धि के अंदर बैठ जाए मैं वही हूँ। ये ना जाने कितने जन्मों से माँ बनती आई हूँ, पत्नी बनती आई हूँ, पता नहीं किस किस योनियों से निकली हूँ आज तक। पर अब गुरुदेव ने इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है, इतना अच्छा माहौल दे दी है, इतने प्यारे गुरुदेव हमें मिल गए हैं। अब मेरा काम बन जाना चाहिए, अब बनेगा, पक्का बनेगा। अब जब ये वाली दृढ़ता अपने अंदर आ जाती है ना, फिर देखो हमारा काम कैसे बनता है। अब दृढ़ता कौन लाएगा? अपने वही तड़फ हो ना अपनी। अब मेरा काम पक्का बनेगा, पक्का बनेगा मेरा काम। अब जब ऐसे अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाए ना, आप पे मन बाहर नहीं जाता, फिर कहाँ रहता है? अपने आप में रहता है। फिर बाहर का होता है जल्दी जल्दी काम निबेड़ दो, फिर आप पे आ जाओ अंदर। इंद्रियां काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, पर मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, वही मैं आत्मा, फिर मैं मुक्त स्वरूप हूँ। मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मुक्त स्वरूप में, हम भूल गए, रास्ता भटक गए, तभी हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि याद आ जाए, स्मृति आ जाए, मेरे को अपने आप की स्मृति आ जाए, मैं अपने आप में बैठ जाऊँ। जब मैं ऐसी स्मृति आएगी मेरे को, फिर वो दूर थोड़ी है, कोई दूरी है थोड़ी उसमें और मेरे में। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही स्वरूप हूँ। अब ऐसे ही हमें ये मुक्ति आएगी, तभी ये संसार का बंधन खत्म होएगा। नहीं तो संसार का बंधन खत्म होने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दूसरा रास्ता। कार्य का आधार मन की वासनाएं हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य इन वासनाएं बढ़ती जाती हैं, वह नए नए कार्य अपने हाथ में लेता जाता है। देखो, सबसे पहले हमारी आवश्यकता कम हो। अगर आवश्यकता कम है हमारी, तो वासनाएं नहीं उठेंगी। वासनाएं कब उठती हैं? जब ये भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए मेरे को, ये भी मेरे पास होना चाहिए। अब जो ज़रूरत का है वो प्रकृति ने हमें स्वतः दे रखा है। देखो, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी का है, हम रह नहीं सकते पानी के बिना, वो फ्री में मिल रहे हैं हमें। शराब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
अब प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। अगर हम उस चीज़ को देखकर चलते हैं तो देखो प्रकृति साथ दे रही है, अभी तो अपनी आवश्यकता को मत बढ़ा। आवश्यकता बढ़ाएगी तो वासनाएं भी बढ़ेंगी। वासनाओं की पूर्ति करने के लिए फिर वो धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए वृत्ति बाहर खर्च करेगी। बाहर वृत्ति खर्च करके आएगी तो वो संस्कार साथ लेकर आएगी। संस्कार साथ लेकर आएगी तो अपने आप से दूर हो जाएगी। अब जब मैं अपने आप से दूर हो गई तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया ना। मनुष्य सफल जो मिला है जीवन मेरे को, मैंने अपना वो सफल ना किया। या तो मैं इतनी पक्की होके बाहर जाऊं, जहाँ मर्जी जाऊं कोई असर ही ना हो। अगर कच्चा घड़ा बाहर होके जा रहे तो वो संस्कार भर कर लाएगा, संस्कार लेकर आएगा। हमें फिर कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितने जन्म और लगाने पड़ेंगे। अब हमारा फोकस कहाँ है? लास्ट जन्म पे है। अब ये हमारे हाथ की बात है कि हमें क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये अब हमने देखना है। तभी कहा ये सब सारी मन की वासनाएं हैं। कार्य का आधार क्या है? मन है। ज्यों ज्यों मनुष्य इनकी वासनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों नए नए कार्य वो अपने हाथ में लेता जाता है। इन कार्यों की सफलता से वासनाएं निरंतर और बढ़ती जाती हैं। अब कार्य हाथ में लिया, अब उस कार्य के अंदर सफलता आई, सफलता आई, अब मन करेगा ये कार्य में और बढ़ा दूं, क्योंकि यहाँ से और मेरे पास धन संपत्ति आई है, बाहर इन धन संपत्ति से और विषय आई हैं, मैं इसको और बढ़ाऊं। अब मन कहाँ जा रहा है? बाहर विषयों की तरफ जा रहा है। वासनाएं, अब विषय आ रहे हैं तो वासनाएं बढ़ रही हैं। वासनाएं निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। वासना का कोई अंत नहीं है, अंत हमें करना पड़ेगा। वासनाएं कभी ख़त्म हुई? अब एक है, नाम नहीं लेती मैं किसी का, वो एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट पे अपना फोकस, उनको जो चाहिए अपनी लाइफ के अंदर वो फोकस बनाया है। पहले तो जैसे मैं जवानी में थी वैसे मेरा फेस बना रहे। पहले वो अपनी वही टीनेजर वाली एक स्नैप लगाई। फिर उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर एक गाड़ी की स्नैप लगाई। फिर उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ी कोठी चाहिए। अब वो चार्ट के ऊपर देखो, वो कोठी की स्नैप लगाई। फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, ठीक, फिर वो वर्ल्ड टूर की एक और फ़ोटो लगा दी। फिर उसके बाद अब आराम से एक हॉस्पिटल बनवाऊंगी जिसमें सभी की फ्री सेवा करूंगी। फिर वो हॉस्पिटल का एक वो लगा दी, फ़ोटो लगा दी। फिर उसके बाद फिर मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। फिर वो उस चार्ट के अंदर ये सारा कुछ लगा रही हैं, ठीक है। अब बताओ, जब ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा फिर मैं अपने परमात्मा में आऊँगी, आएगा मन, फिर होगा वहाँ पे हम बैठ पाएंगे? कभी भी नहीं। ये क्या है? अपने आप को धोखा देना है। वही तो बात है ना। ये देखो हमारे गुरुदेव हैं कि उन्होंने सीधा स्पष्ट हमें रास्ता दिखाया, भाई तो अपनी वासनाएं ख़त्म कर। अगर ये सारा कुछ मिल भी जाता है तो क्या होगा? कोई अलग से दो सींग निकल आएंगे, या दुनिया वाले वाहवाही करने शुरू कर देंगे, या अपने मन की जो भावना है वो अपने आप में बैठ जाएगी। अगर देखो ये सारा कुछ लेने के बाद, है ना, ये उनको ऐसे सिखाते हैं भी अपना चार्ट बनाओ ऐसे, पहले अपनी सारी मन की वासनाओं को पूरा करो, फिर आओगे आप अपने आप में, नहीं तो आ ही नहीं सकते। अब बताओ, अगर ये चार्ट बनाकर फोकस उसके ऊपर रख के, ये तो इच्छाएं पे इच्छाएं, अब मनो ये हाली वर्ल्ड टूर ते ही ख़त्म थी वो शरीर बोला,
होता गुहाली रू स्टेप बेबी पेन, शांति रहेगी वो लगता नहीं होगा। फिर वो तो रह गया वहाँ पे ही हमारा। फिर हम कब पहुँचेंगे? बोला व्याकार गिन सुना हिंदा मतलब व्याकार गिनते बोला क्या पता मोटा मुँह ये अंतमती सोई गति हाल तक वो रांध है मेरा काम हाली पूरा तो था क्या नहीं, और क्या पता गो वाली वासनाएं बोला मने न गो, ये वासनाएं कभी ख़त्म होंगी? तो इनको तो आराम से ज्ञान से बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। भी इतना मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। आज तक जिनके पास ये सारा कुछ है वो शांत हो गए, अपने स्वरूप में आ गए, अपने आप में आ गए। सारा कुछ होने वालों के पास भी तो वो 2 रोटी खा रही हैं, छत के नीचे सो रही हैं। अभी मुझे लगता है उनको टेंशन ज़्यादा होगी, वो सारी संपत्ति सांभने की टेंशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये हमारे पास ना हो ये सारा कुछ और मन शांत हो, जितना पसारा करेंगे उतना दिक्कत भी तो आएगी, उतनी वृत्ति भी तो फैलेगी। जितना पसारा करेंगे उतनी वृत्ति नहीं फैलेगी हमारी, वो भी तो फैलेगी। और अगर यही हम पहले ही शांत करके वासनाओं को बढ़ावा ही ना दें, अपने आप में बैठ जाएं, तो अभी हम मुक्त स्वरूप हो जाएंगे। वापस बोल कर से पानी की दिक्कत कहीं भोग योग दोनों हो जाएगा वो तो। फिर पर पहले फोकस कहाँ रखना है हमें ये देखना है। हमने पहले इतना सारा सर्कल पूरा करके फिर मैं शांति से बैठूंगी, या पहले भी मैं बैठ सकती हूँ? फिर वो उस परमात्मा के हाथ में, वो आपे हमारी नीड पूरी करता है। मैं जा किसकी तरफ रही हूँ, है ना? मेरे मन का मोटिव क्या है, मेरे को चाहिए क्या? अगर मैं ये देख लेती हूँ तो वहाँ मैं मुक्त स्वरूप हो जाती हूँ। तो क्या उसको नहीं पता भी इनको क्या ज़रूरत है, इनको मैं क्या देवां? उनको पता क्या नहीं? मैं आँख से अपने मुँह हटाऊँ को पता चल से। फिर वो अंतर्यामी कैसे हुआ? हम कहते हैं ना वो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है। तो अंतर्यामी कैसे हुआ फिर? अगर मेरे को मुँह से बोलना पड़े हुए, अगर मेरे को बोलना है तो अपने लिए ही बोलना है, हे परमात्मा मेरे को अपने स्वरूप में बिठा दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम ऐसी प्रार्थना निकालें अपने अंदर से, है ना? अगर मुंह खोलना भी है तो किसके लिए खोलना है? नश्वर वस्तु के लिए कि शाश्वत के लिए? शाश्वत के लिए। अगर शाश्वत के लिए खोलती हूँ तो क्या वो नहीं सुनेगा? सुनेगा, वो बहुत प्यार से सुनेगा। और देखो फिर वही हमें रास्ता देता जाएगा और हमें मुक्त करता जाएगा। अब हम चाहते क्या हैं? मुक्त होना हम यही चाहते हैं। तो बस फिर यही एक डिमांड रहे हमारी, 24 घंटे मन के अंदर यही रहे कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही मुक्त स्वरूप हूँ। कहते हैं जैसा हम बोलते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं, वैसा हम हो जाते हैं। जो ये टेलीपैथी करते हैं कैसे करते हैं? बार बार कहते हैं ना अपने आप में स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, यही बोलते हैं ना। आरोग्य शक्ति बढ़ रही है। तो जब वो हमें एक शरीर के लिए ऐसा करवा सकते हैं गुंजन, तो हम अपने आप के लिए नहीं बोल सकते कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, है ना? वही आत्मा हूँ, वही परमात्मा हूँ। जब हम ऐसे बोलेंगे तो फिर हम उस वही बन जाएंगे। एक जैसे भंवरी अपनी आवाज़ से कीड़े को अपना रूप दे देती है, जबकि कीड़ा वो खुद कहनी कोई बाहरों कोई ब्याह पकड़ते होंगी है, उसके गुंजन कर करके उसको अपना रूप दे देती है। और इतना गुंजन हमारा हो जाए, इतना गुंजन हो जाए कि हम वही रूप हो जाएं, वही ब्रह्म हो जाएं, फिर हम मुक्त स्वरूप। हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वासना त्याग से कार्य अपने आप बंद हो जाते हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक है वो कर्म ही शेष रह जाते हैं। बस कार्य अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जितनी ज़रूरत है उतना करो बस। ओम तम नमः